ठीक है, सब लोग आ गए ना? ओके। सो ये ड्रैग, अच्छा अगर इसको ना, ये जो लाइंस किसने बनाया, ये अनफ ने शायद, तो ये वाली लाइंस एक तो अगर ऐसी बनानी है तो ये बहुत सारी हैं, कम कर दें। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखिए डिजाइनिंग में ना एक रूल होता है, ओवरऑल डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, या ऐसे कह लें कि ये आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है जो हम डिजाइन में यूज करते हैं। एक रूल होता है, रूल ऑफ ऑड। ठीक है, आप अपने डिजाइन में कभी भी कोई ऑड नंबर आपको चीजें दिखानी है, जैसे वहां लाइंस बनी हुई है, आपको शेप्स बनानी है, तो आप ना हमेशा उनको ऑड नंबर्स में यूज करें, या तो वो 1 हो, या वो 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो। इस तरह से जो ये ऑड नंबर्स होते हैं ना, इनका हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अगर जैसे आप पिक्चर में, जैसे यही इसी की बात करें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हैं ये, अगर ये 5 होते तो ये ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने वाले को। तो ये प्रिंसिपल है रूल ऑफ ऑड का, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आप किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमारे ब्रेन, हम एक तरह समझ लें कि वो उसके पास मौजूद है, हमारे ब्रेन के पास, कि आपको 2 चीजें होंगी तो आपको हो सकता है ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन उसकी जगह अगर 3 चीजें होंगी तो आपको ज्यादा सही लगेंगी। इसी तरह से अगर 4 चीजें होंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन अगर वो 5 हो जाएंगी तो वो आपको ज्यादा अच्छी लगती है। तो इस प्रिंसिपल को कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे कितनी लाइंस रखनी चाहिए, जैसे सर्कल्स कितने रखने चाहिए, तो आप उसको ऑड में रखें। अब ये बहुत सारे हैं, 1 2 3, अगर ये 3 भी होते तो काफी रहते हैं, लेकिन इतने सारे डिटेलिंग लोगों में करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप ये बनाना भी चाहते हो। ठीक है, सो इसमें से ये वाला सही लग रहा है ड्रैग का। और बूस्ट में बहुत सारी चीजें डाली हुई है, इसमें भी बहुत सारी क्रिकेट, ओ सॉरी, स्पोर्ट्स एसेसरीज डाली हुई है इसमें बहुत सारी। ये हाँ थोड़ा अच्छा हो सकता है अगर आप इसमें कलर, वो शेप्स ऑब्जेक्ट्स कम कर दें तो। 1 2 3 4 5 सही है। सो ये आप सबके लोगोस थे, ये वाली मैं चले पिक्चर शेयर भी कर लूंगा जिसने भी भेजे थे, उसमें जिसपे चेक लगा हुआ है ना, ये वाले लोगोस को आप इलस्ट्रेटर पे बनाना स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा मैं यहाँ पर, मैंने लास्ट क्लास में, टाइम खत्म हो गया था, पहले तो मैं आपको कुछ लोगों की थ्योरीज बता देता हूँ, क्योंकि आपको भी आगे लोगो थ्योरीज बनानी होंगी। तो लोगो थ्योरीज जो है, आप जो के कॉमन मशहूर मशहूर लोगोज हैं, उनकी मैं कुछ थ्योरीज आपको बताता हूँ। सही, कुछ की आपने सुनी होंगी, कुछ की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, एक सिंपल सा लोगो है। ठीक, आपको दूसरे लोगोस की कहानियां पता होंगी, तो आप अपने लोगो में कोई कहानी बना के उसको सेल कर सकते हैं। तो पहली कहानी है इस माइक्रोसॉफ्ट के लोगो की। सही, माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो अब आप देखते हैं, उसमें आपको ऐसे 4 शेप्स बनी हुई नजर आएंगी, और उसमें 4 अलग अलग कलर। ठीक है, इन 4 शेप्स का मतलब ये है कि क्योंकि इनकी जो मेन प्रोडक्ट है वो विंडोज है, काम बहुत सारे करते हैं, स्काइप भी इन्हीं का है, और ऑफिस आप यूज करते हैं वो भी इन्हीं का है, इसके अलावा एक्सबॉक्स और इस तरह बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन ये जो पहचाने जाती है माइक्रोसॉफ्ट, वो अपनी विंडोज की बदौलत पहचानी जाती है, सॉफ्टवेयर की बदौलत, और जिसमें विंडोज है। तो इवन जब एप्पल ने भी नए नए हार्डवेयर बनाना शुरू की थी, तो वो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के ही यूज किया करते थे। ठीक है, तो इनकी मेन प्रोडक्ट है विंडोज, तो उन्होंने एक विंडो वाली लुक दी है 4 शेप से। और इसमें जो आपको 4 कलर्स नजर आ रहे हैं, ये आपके 4 सीजन शो करते हैं कि हमारे जो कस्टमर है या हमारी जो प्रोडक्ट है, आप उसको किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं, एक गर्मी, सर्दी, और फिर खिजा और बहार। ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरी है कि उनके 4 लोग हैं। इसके अलावा और आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, लेकिन जो ऑथेंटिक थ्योरीज होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, या जो आप कनेक्ट करवा सकते हैं अपने लोगों के साथ। ठीक है, तो उन्होंने 4 कलर से 4 सीजन दे दिए, से इनफाइनाइट वाली एक लुक दे दी कि आप किसी भी सीजन में उस हमारे ब्रांड को, हमारे जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड लोगो एडिडास। ठीक है, एडिडास का आप सबने लोगो देखा होगा, कुछ ऐसा लोगो एडिडास का होता है। ठीक, ये 3 लाइन जो है क्या शो कर रही है, एडिडास एक स्पोर्ट्स ब्रांड है,
से एक नेटिव स्पोर्ट्स ब्रांड है, ये स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स मैन होता है, फुटबॉलर्स इनकी एसेसरीज आपको पहने हुए नजर आएंगे, सही क्रिकेटर्स नजर आते हैं। सो एडिडास क्या करता है, एडिडास क्योंकि एक स्पोर्ट्स ब्रांड है तो उन के लोगों की थ्योरी ये है कि हमने ये जो मार्क बनाया है ये एक पहाड़ जैसा, एक माउंटेन जैसा ये आइकन है। और क्योंकि एडवेंचर होता है, आपके जो भी स्पोर्ट्स होता है, जो भी एथलीट्स होते हैं वो उनकी लाइफ में एडवेंचर होता है, वो कोई भाग रहा होता है, कोई खेल रहा है, सही। सो एडवेंचर और जो माउंटेन होता है वो भी एक एडवेंचर की पहचान होता है। जिन लोगों को एडवेंचर करना पसंद होता है तो वो इस तरह के रीजन्स पे जाना पसंद करते हैं, ठीक है। सो ये जो माउंटेन जैसा एक पीक नजर आ रही है आपको, ये जो है वो एडवेंचर के लिए उन्होंने ऐड किया। और ये जो आपको 3 नजर आ रहे हैं, तो जैसे आपके पास जब कोई आप ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं तो उसमें जब इनाम मिलता है तो एक बोर्ड होता है जिसपे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले लोग खड़े होते हैं। तो क्योंकि वो कहते हैं कि आपके जो है वो स्पोर्ट्स मैन जो एथलीट्स होते हैं आपके अपने रैंकिंग पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं। अगर सेकंड आया तो वो कोशिश करता है मैं फिर फर्स्ट आऊँ या सेकंड आऊँ। तो इसी तरह से ये जो 3 लाइंस हैं वो इसी मार्क को शो करती हैं कि आपके रैंकिंग इंक्रीज हो रहे हैं, पहले कम रैंक फिर से ज्यादा फिर से ज्यादा। ये प्रोग्रेसिव बार्स उन्होंने बनाए हुए जो कि मार्क शो करते हैं, ठीक है। सो ये इनकी थ्योरी है। इसी तरह से आप कोई लोगो देखें, मैंने नाम लिया था लकोस्टे ब्रांड से, इसमें देखिए मैंने आपको बताया ये जूते बनाते हैं और शर्ट्स वगैरह इनकी मिलती हैं, क्लोथिंग बनाते हैं। इनके लोगों में ये क्रोकोडाइल क्यों है मैंने आपको बताया था कि ये जो नाम है ये एक एपिनॉमस नेम है। लकोस्टे जो इसका ऑनर है उसके ब्रांड, उसके नाम पे ब्रांड मौजूद है, सही। सो अब इसमें क्रोकोडाइल बनाने का क्या मकसद है, देखें जो लकोस्टे साहब थे, टिम लकोस्टे, ये एक टेनिस के प्लेयर थे, बहुत बड़े टेनिस के प्लेयर थे। तो लोग इनको टेनिस का क्रोकोडाइल कहते थे, सही। जैसे हम क्रिकेटर्स के नाम रखे होते हैं कि ये रावलपिंडी एक्सप्रेस है और ये जो है वो सुल्तान है वो, तो इसी तरह से इनको भी टेनिस का क्रोकोडाइल कहा जाता था। तो उन्होंने जो उन जिस मार्क से उनको लोग पहचानते थे तो वो मार्क उन्होंने अपने लोगो में यूज कर लिया और बाकी जो है वो नाम उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा, ठीक है। सो इस तरह से आपकी कहानियां होती हैं लोगोज में, ऐसे बहुत सारे लोगोज हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मर्सिडीज का लोगो है, मर्सिडीज में मैंने आपको बताया था कि एक इंसान का नाम है, ये भी एपिनॉमस नेम है, बट इसमें आपको एक 3 पॉइंट वाला स्टार क्यों नजर आता है, इसकी मर्सिडीज का जो लोगो मर्सिडीज है वो इसकी थ्योरी ये देता है कि ये जो 3 स्टार्स हैं, जो 3 पॉइंट्स हैं स्टार्स के, ये हमारी 3 सुपीरियोरिटी को शो कर रहे हैं कि वी आर गुड इन एयर। जो आसमान में उड़ने वाली जो आपके पास व्हीकल्स होती हैं उसमें इनके इंजन यूज होते हैं, तो ये कहते हैं कि हम उसको बनाने में भी सुपीरियर नंबर 1 है हम उसमें भी। दूसरा जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स हैं, दूसरा वाला पॉइंट कि हम अगर जो ये आपकी सबमरीन वगैरह होती हैं यानी समंदर में चलने वाली चीजों के लिए भी हम कुछ अगर बना रहे हैं तो उसमें भी हम सुपीरियर है। और तीसरा पॉइंट कि अगर हम जमीन पर चलने वाली ये जो गाड़ियां वाड़ियां होती हैं ये हम बना रहे हैं तो हम उसमें भी सुपीरियर है। तो ये उनकी 3 सुपीरियोरिटी के मार्क है कि वी आर सुपीरियर इन एयर, वाटर एंड लैंड। तो इस तरह से अब उन्होंने बना दिया, अच्छा लग रहा है। अब फिर आप उसकी बाद में अब जो भी डिजाइनर है उसने थ्योरी दे दी या उन्होंने खुद ये सोच के बनाया, वैसे उनके ऑनर ने खुद से बनाया था, फिर ये चेंज होता रहा, फाइनलाइज होकर अब इसकी ऐसी शक्ल है। कुछ लोगो ऐसे होते हैं जिनकी कोई थ्योरी आपको नहीं मिली, जैसे एडोबी का लोगो है तो वो सिंपल सा लोगो है। ये जो कंपनी के ऑनर हैं जॉन विल्टन, ये उनकी वाइफ जो थी वो डिजाइनर थी तो उन्होंने ये लोगो बना के दिया था। इसकी सिंपल सी थ्योरी है कि एडोबी का नाम ए से आता है तो ए यहाँ पर लिखा हुआ और देखने में देखें सिंपल है, कूल लगता है। तो अभी भी ये जैसे शुरू से था ये आज भी वैसे ही है एडोबी का लोगो, सही। इसी तरह से एप्पल के लोगों की थ्योरी, एप्पल के लोगों की आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी। आज क्या है 16,
अप्रैल 9 to 11 पार्ट 1। ठीक है, सो एप्पल का लोगो आप सबने देखा होगा। जो पुराना लोगो था उनका, उसकी सिंपल थ्योरी थी कि न्यूटन बैठा हुआ था और एप्पल बना हुआ था। तो ये अभी भी कुछ वैसी ही थ्योरी है। तो अब आपको एप्पल की जो है थ्योरीज बहुत सारी मिलती हैं। कोई कहता है कि उसका जो को फाउंडर था उसने एक जो है पॉइजनस एप्पल खा लिया था, उसकी वजह से जो है उसकी याद में यहाँ पे उसका खाया हुआ एप्पल जो था पॉइजन वाला वो यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज हमें ये मिलती हैं कि जो है डिजाइनर जब ये एप्पल का लोगो बना रहे थे तो उन्होंने डिफरेंट साइजेस और शेप्स के एप्पल रखे थे अपने सामने, तो वो उसको स्केच कर रहे थे लेकिन वो सही बन नहीं रहा था, तो किसी ने ऐसी एप्पल खा के रख दिया, तो वो उनके दिमाग में आइडिया है कि इस तरह से भी हो सकता है। या एक और थ्योरी ये मिलती है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, पायनियर्स हैं, हर नई टेक्नोलॉजी एप्पल वाले लेकर आते हैं तकरीबन। तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमेशा इनकम्प्लीट है। हर साल, हर महीने, हर रोज किसी ना किसी नई चीज का टेक्नोलॉजी में पता चल रहा होता है, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसी वजह से ये जो लोगो है ये भी उन्होंने कंप्लीट नहीं, ये जो एप्पल है ये भी कंप्लीट नहीं है। एक और इसकी थ्योरी ये मिलती है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी वाली ब्रांड होती है तो उसमें बिट्स और बाइट्स का बहुत ज्यादा पार्ट होता है। जैसे एमबीज होती हैं, केबीज होती हैं, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स। तो इसी तरह उस बाइट को इसके जो एप्पल है उसकी बाइट से कनेक्ट किया हुआ है कि जो है ये बाइट्स हैं। ठीक है, एक और ऑथेंटिक थ्योरी आपको ये मिलती है एप्पल की कि एक बहुत मशहूर कोट है कि दुनिया में 3 सेब ऐसे आए, 3 एप्पल्स ऐसे आए दुनिया में जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। सबसे पहला एप्पल वो था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में खाया था। सही है, क्रिश्चियंस के मुताबिक उन्होंने सेब खाया था, एक मुसलमान के मुताबिक उन्होंने जो है वो गंदम खाई थी। तो वो कहते हैं कि वो जो सेब था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में खाया था, द एडम्स एप्पल, उसने वहां से दुनिया बनना शुरू हुई। वहां से फिर हम इंसान जो दुनिया में आया, फिर वहां से डेवलपमेंट शुरू हुई। दूसरा एप्पल वो था जो न्यूटन के सर पे गिरा था, तो वो दूसरी वाली थ्योरी वो पहले ही यूज कर चुके थे अपने लोगों में। सही है, और तीसरा वो एप्पल जो ये आपके सामने है। सही है, क्योंकि पायनियर्स है टेक्नोलॉजी के, ये जो है वो चीजें बनाते हैं। तो ये कहते हैं कि हमने वो जो आदम अलैहिस्सलाम का खाया हुआ एप्पल था वो हमने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि वहां से दुनिया स्टार्ट हुई थी और हमारी जो ब्रांड है यहाँ से हम पायनियर्स है टेक्नोलॉजी के, तो इसलिए हमने वो बनाया हुआ। ठीक है, तो आपको ऐसे बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी। देखें, लोगों का बहुत ज्यादा पार्ट होता है आपकी ब्रांड में। मैंने आपको कहा था कि इसका काम नहीं है मार्केटिंग वगैरह करना, लेकिन बहुत ज्यादा आपका लोगो में पेप्सी का कह रहा हूँ, कोई भी लोगो होता है तो उसका बहुत पार्ट होता है। पेप्सी की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी पेप्सी का रिसेंटली लोगो चेंज हुआ है। पहले आपने इसका लोगो कुछ ऐसा देखते होंगे, ये सारी उसकी लोगो फॉर्म्स। सही है, तो अच्छा, इनकी थ्योरी ये है कि एक सर्किल बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर स्पोर्ट्समैन को जब जब से पेप्सी आई तो इनके कमर्शियल में भी आप स्पोर्ट्समैन ज्यादा देखते थे। अब ये ले आए कोका कोला की तरह दूसरी चीजें अपने एड्स में, वरना पहले शुरू से ही ये स्पोर्ट्समैन को इमरान खान, वसीम अकरम, ये सब लोग इनके एड्स में आया करते थे। तो स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करने वाली एक ब्रांड थी ये शुरू से ही, तो इसलिए उन्होंने बॉल वाली लुक रखी हमेशा से लोगों में। ठीक है, फिर वो जैसे आपके पास बॉटल का जो कैप होता है वो फॉर्म थी, फिर वो चेंज करते करते बॉल तक आए, फिर बॉल में अच्छा ये जो मार्क आपको नजर आता है ये अभी भी मौजूद है या पहले भी मौजूद था, ये शो करता है इनकी लिक्विडिटी। सही, लिक्विड टाइप अपीयरेंस होती है, क्योंकि ये लिक्विड वाली चीजें बनाते हैं सारी। आप के पास पेप्सी है, 7 अप है, ड्यू है, स्टिंग है, ये सब चीजें पेप्सी वाले बनाते हैं। तो उनकी जो जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब लिक्विड वाली होती है। तो लिक्विड के ऊपर जो पानी होता है या कोई भी लिक्विड चीज होती है, लिक्विड सरफेस पे आपके सरफेस टेंशन मौजूद होती है, लिक्विड ऊपर से हिलता रहता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो वो वाली जो वेव्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने बना के दी। तो वो वेव भी आ गई। इस लोगों की 270 पेजेस की थ्योरी है। जिस भी डिजाइनर ने ये वाला लोगो बना के दिया उसने 270 पेजेस की सिर्फ उसकी स्टेटिस्टिक्स और ये जो थ्योरीज हैं वो बना के दी हुई हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज सेल की, और क्योंकि बहुत महंगा लोगो बना ये वाला, तो ये देखने में आपको सिर्फ 3 कलर्स लग रहे हैं, लेकिन इसके बैक एंड पे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो डिजाइनर ने दी हुई हैं। कुछ समझ लें।
$3 बिलियन का ये लोगो बना हुआ है। सिर्फ इसको इसको ये बनाने में उन्होंने $3 बिलियन खर्च कर दिए। तो लोगो पार्ट लेता है आपकी ब्रांड में, नो डाउट। सही है। सो ये कुछ थ्योरीज थी लोगों की। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी। BMW की आपको थ्योरी मिलेगी, और ऐसी बहुत सारी फेरारी की आपको थ्योरी मिलेगी। वो भी उनके ऑनर को किसी ने ब्लैक कलर का एक हॉर्स गिफ्ट किया था, तो उसकी ऊपर उन्होंने वो बना दिया। और ऐसी बहुत सारी आपको ब्रांड मिलेंगी जिनकी कोई थ्योरी नहीं होती, बस उनको वो मार्क अच्छे लग रहे थे तो उन्होंने वो यूज कर लिया। ठीक है। सो ये सब चीजें होती हैं आपके लोगोज में, लोगोज की थ्योरीज में। टाइम हो रहा है 10:24। ठीक है। सो इससे आपको कुछ आइडियाज मिल गए होंगे आप अपने लोगों में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, क्या थ्योरीज आप शो कर सकते हैं, और क्या क्या सोच के कहाँ तक सोचते हुए आप लोगों क्रिएट हो रहे होते हैं। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कुछ 10 मिनट है तकरीबन, नहीं आज नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, कलर्स की हम बात करें तो कलर्स के लिए मैं आपको पहले वेबसाइट बता चुका हूँ। उन्हीं वेबसाइट से जाके आप कलर्स के आइडियाज ले सकते हैं, colors.adobe। लेकिन कलर्स जो है वो आपके माइंड मैप जो आपने बनाया होगा उसी से आपको निकालने हैं, उसी से आपको बनाना है। ठीक है, इसी से ले लें। बाकी और वेबसाइट है लेकिन उसमें इतनी सारी वेरिएशन नहीं मिलती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे, अभी तो टाइम एंड हो रहा है, नेक्स्ट दूसरी क्लास है लोगो प्रेजेंट कैसे करते। पहले तो उसकी मेकिंग, अभी तक आपने सिर्फ पेंसिल से बनाया है, अब जब उसको सॉफ्टवेयर में लेकर जाते हैं तो हम उस पर किस तरह से काम करते हैं। तो जिन लोगों के लोगोज जो है ना वो थोड़े अच्छे नहीं है तो वो थोड़े से बेहतर कर लें अपने, जैसे ये बूस्ट वाले जो है किसका, एनफ का, और इस तरह नैश वाले जो लोगोज हैं ये सही कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में ना जिन लोगों के सही नहीं है सिर्फ वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि आज तो हमने वो सब नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोगों किस तरह से सॉफ्टवेयर पे जाके हम क्रिएट करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास तक ये ठीक कर लें। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह सैटरडे को होगी, तो उसमें हम बस ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको आप यूज़ करते हुए देखें। इसके अलावा मैंने शायद आपको पहले भी एक लिंक भेजा था, मेरा ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके मैंने कुछ डिटेल में वीडियोस बनाई लोगों से रिलेटेड, तकरीबन 4 एपिसोड अभी बनी है, उसको जाके देखें। एक सबसे लास्ट वाली और उससे पहले वाली जो वीडियो होगी ना, टिप्स होंगी एंड ट्रिक्स होंगी, उसमें बहुत सारी मैंने टिप्स बताई हुई हैं, वो उसमें अच्छा कंटेंट है, वो भी आप जाके देखेंगे ना तो उसमें आपको इन्फोग्राफिकली सब चीज़ें समझाई हुई हैं। यहाँ जाके ना सर्च कर लीजिएगा ट्यूटोरियल्स टाउन, या मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको प्लेलिस्ट का, उस पर आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे ही आपको जो है ना चैनल नज़र आ जाएगा। यूट्यूब लिख दीजिएगा आगे, या पूरा लिंक यहाँ से यूट्यूब .com, क्योंकि क्लासेस छोटी छोटी होती हैं तो इतना सारी चीज़ें नहीं बता सकते। स्लैश और ट्यूटोरियल्स टाउन मिला के लिख दीजिएगा तो चैनल आ जाएगा। तो उस पर जाके लोगो वाली जो प्लेलिस्ट हो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस किस तरह से क्या क्या सोच के आप लोगोज बना सकते हैं। वो भी कंप्लीट नहीं है और आगे, लेकिन जितनी है उससे ज़्यादा मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो वीडियो होगी ना वो देख लीजिएगा तो आपकी लोगों में थोड़ी सी रिफाइनमेंट आएगी। बाकी मूड बोर्ड्स बनाएं, आइडियाज़ लें, जब आप कुछ बनाने बैठा करें ना, सब सुन रहे हैं ना, जब कुछ बनाने बैठा करें तो आप थोड़ी सी इंस्पिरेशन के लिए वेबसाइट्स ओपन कर लिया करें। ऐसे डायरेक्टली बनाने से अच्छा है पहले आप थोड़ा आधे घंटे ना इन वेबसाइट्स को जाके सिर्फ स्क्रॉल करके ना ऊपर नीचे देखते रहना कि यहाँ पे आपको क्या कंटेंट मिल रहा है। फेसबुक और दूसरी वेबसाइट चलाने से अच्छा है कि आप आधा आधा घंटा रोजाना भी अगर इन वेबसाइट्स को देंगे तो आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ ये आपके सामने वेबसाइट खुलेगी, इसको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके देख लें कि क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ सब डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स,
वही काम करते हैं। आप देखें ये कलर्स के आइडियाज आपको बहुत अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ आपके माइंड में जब तक चीजें जाएंगी नहीं ना, तब तक आपके अंदर से वो चीज निकल के नहीं आएंगी। आपने किसी चीज की एक झलक भी देख लिया और उसके माइंड ने, आपके माइंड ने आप उसको रजिस्टर कर लिया आपके माइंड में, फिर वैसी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आपके सामने आ रही हो। तो बस इसको ऐसे स्क्रोलिंग करके ड्रिबल पे जाएंगे। ड्रिबल भी इसी तरह की वेबसाइट है बिहेंस की तरह, तो यहाँ भी जाके आप कंटेंट देखेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे बहुत सारे। आपको लोगोज देखने, आप जाके वेबसाइट पे सर्च कर लें, कोई अकाउंट वैसे बना लें, आगे जरूरत पड़ेगी आपको जब आप एक डिजाइनर बन जाएंगे तो आपको पोर्टफोलियो वगैरह यहीं इन्हीं वेबसाइट्स पे डालने पड़ेंगे। तो पहले से अकाउंट बना लें, या नहीं बनाना चाह रहे तो आप जाके सिंपल यहाँ सर्च करें, लोगोज ही देखने आपको तो यहाँ बिहेंस पे सर्च कर लें। यहाँ सर्च कर लें तो जितनी आप सर्चिंग करेंगे ना, नए पेज पे ले गया तो मुझे, खैर मैं यहाँ पे लोगो लिख के सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लोगो लिख के सर्च किया तो आपको बहुत सारे आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे। पूरे पूरे लोगों ने अपने लोगो फोलियोज डाले होते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे और अच्छे डिजाइन आपको मिलेंगे। तो इतना डाटा आपको गूगल पे नहीं मिलेगा जितना आपको इन वेबसाइट्स में मिलेगा। तो ये आपके काम की वेबसाइट है। इस तरह पिंटरेस्ट पे चले, पिंटरेस्ट पे लेकिन आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाता। pinterest.com, यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ भी हजारों चीज़ें होंगी, आपसे वो चीज़ देखें जो आपको चाहिए। लोगोज देखने हैं, टाइप्स देखने हैं, तो इस तरह से देखें, बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि हम ऐसा लोगो भी बना सकते हैं, ऐसा भी लोगो बना सकते हैं। तो ये आपकी इंस्पिरेशन वाली वेबसाइट। एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया था, Pinterest हो गई awards.com। हाँ यार ये अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे सारा अवार्ड विनिंग कंटेंट होता है। अगर सपोज कोई लोगो है तो वो अवार्ड विनिंग लोगोज आपको मिलेंगे। 3 दफा W है, awards.com। एक वेबसाइट इसमें और है। तो यहाँ पे आपको अवार्ड वाले वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो वेबसाइट जो अवार्ड वाली वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। लोगोज आप सर्च करेंगे तो आपको अवार्ड विनिंग जो लोगोज होंगे ना, अब अवार्ड विनिंग जो है वो बहुत सारी वेबसाइट, जैसे 99 डिजाइन एक वेबसाइट है, वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पे अवार्ड मिलते हैं। इसी तरह से जो है वो आपके फ्रीलांसर एक वेबसाइट है, वहाँ पर कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पर जीतते हैं। तो इस तरह की, लेकिन वो उससे हटके भी जो आपके दूसरे अवार्ड्स विनिंग चीजें होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये है। और इस तरह की वेबसाइट को ना रोजाना आप देखेंगे, अगर आप एक अच्छी डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो जितने भी आप बड़े बड़े डिजाइनर्स देखते हैं वो ऐसी सुबह उठ के आके काम करना नहीं शुरू कर देते हैं। हम लोग भी कहीं काम करते हैं या कोई काम करने बैठते हैं तो 1 घंटा आधे घंटा आप पहले रिसर्चेस को दें, या आपका माइंड इससे फ्रेश हो जाता है। सही। सो ये कुछ चीजें, तो ये थोड़े से आइडियाज लेके बनाएंगे ना लोगों, तो थोड़े रिफाइन होके बनेंगे। सही। सिंपल यहाँ क्लिक किया तो उसमें कुछ किसी किसी ने तो लोगो थ्योरीज भी अपनी दी हुई होती हैं। अच्छा, इस पे क्लिक करने के लिए ना आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस पे Behance पे अकाउंट की जरूरत नहीं है, या शायद मेरा लॉगिन हुआ और इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से अभी तो चाइनीज फॉर्म में। सही है, समझ में आ गया सबके क्या करना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया आज आपके ही लोगों से। जिन्होंने नहीं बनाया, अब्दुल्ला आपका कोई लोगो नहीं रिसीव हुआ है, बाकी तो सबके आ गए। सही है, और एक हाशिर के भी नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट आइकन्स बनाए हुए हैं, उसका नाम दिया हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट किस चीज पे बेस करती है। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियोज बना के भी डाल सकते हैं जब आपको ये सब चीजें करनी आ जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी रिसर्च और करें, जिन लोगों के बने हुए सही वो काम स्टार्ट कर दें थोड़ा सा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे और क्या क्या चीज़ें करनी है लोगों से रिलेटेड ही, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो इसमें से तो पूछ लें। किसी को अपने लोगों के बारे में कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो। कोई क्वेश्चन किसी का माइक ऑन करके या चैट में पूछ लें, जो भी आपका सवाल हो।
कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ओके तो ये जो लोगोज मैंने बताया ना, ये मैं सबकी ये वाली फाइल में सबकी जेपेक्स शेयर कर रहा हूँ, जिसके जिसके लोगोज हैं, जिस पे चेक लगा हुआ है, उसको फाइनलाइज करने की कोशिश करें सॉफ्टवेयर पे। अब सॉफ्टवेयर का काम है। सही है, अच्छे बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी बनाए कुछ लोगों ने और कुछ ने सही बनाया बिल्कुल। ठीक है, सो ठीक है, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा।